साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं जनता चौक। जनता चौक आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराता है, ऐसी जानकारियों को आपके सामने पेश करता है कि जो उत्तर प्रदेश में चाहे वो घटनाएं हों, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, रोजगार, ऐसे तमाम जो मुद्दे होते हैं, हम आपको ऐसी जानकारियों को बताते रहते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस प्रकार से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार जनता की वोटों का सौदा, यूं कहेंगे सौदा करना चाहती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन विकास की अगर हम बात करें या रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, तो कोई नहीं करना चाहता है। सबको केवल सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, महंगाई बढ़ी, किसानों की जो फसलों के दाम थे उनको कम किया गया, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चाहे वो खाद्य हो, 5 किलो कम किया गया, सिलेंडर की मारामारी हो, चाहे पेट्रोल की कालाबाजारी हो, अन्य भी तमाम जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ठेके खुले, मधुशाला खोली गई, पाठशालाओं को बंद किया गया। इसका जो रीजन है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में अपने ढंग से जो किताबें हैं कमीशन बेस पे इस प्राइवेट स्कूल के बेचते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहां पे बच्चों का कम होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर हम किसानों की बात करें तो जो किसानों के मुद्दे हैं, जो महंगाई है, किसानों की खेती के जो सामान है, चाहे वो खाद हो, बीज हो, किसान अपने जो खेती की शुरुआत होती है रुपाई के समय अपने महंगे दामों पे बीजों को लाकर बुआई करता है। लेकिन जब उसकी फसल कटती है तो एक आस होती है, एक आशा होती है कि हम इससे फायदा कमाएंगे। लेकिन सरकार दावे करती है कि हम एमएसपी, ऐसे तमाम जो लुभाने वाले जो वादे होते वो करती है कि हम किसानों को ऐसे इन दामों पे उनकी फसलों को खरीदेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आकर जब खड़ी होती है, जब फसल कटती है, तो वहां के जो बीच के मीडिएटर होते हैं, क्योंकि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब किसानों की फसल कटती है तो सीधे वो किसानों के फायदे में जाए। लेकिन जो मीडिएटर होते हैं, किसानों को पैसा तुरंत चाहिए अपनी फसलों को बेचने के लिए, अपनी जो उनकी सामग्री होती है, क्योंकि अगली फसल भी उनको तैयार करनी होती है। तो उनको जो फायदा होता है, बीच का जो मीडिएटर होता है वो ले जाता है, किसानों को फायदा नहीं पहुंच पाता है और सरकार कभी भी इस पे ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस समय का जो मुद्दा है, और भी तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे नौकरी की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन हुआ, चाहे वो परिवहन विभाग हो, जल विभाग हो, ऐसे तमाम जो, चाहे बिजली विभाग हो, प्राइवेटाइजेशन हुआ। जो व्यक्ति, अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, परिवहन में परमिट की बात करें, ऐसे तमाम जो कार्य होते हैं दिनचर्या के, चाहे वो अन्य लोगों की भी बात हो, जो काम 1000 से लेकर 1200, 1300, 1500 में होता है, तो आज के समय में अगर कोई डीएल का काम लेकर जाएगा डीएल बनवाने के लिए, तो 7000, 8000 प्राइवेट में होता है काम। यही स्वास्थ्य व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदहाल है, कहीं पर मरीजों का सही इलाज नहीं हो रहा है। महंगाई से लेके तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, मेडिकल लाइन में जो तमाम घोटाले हैं, सरकार के जो डिप्टी सीएम है वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सही, वहां पे व्यवस्थाएं सही है। अगर हम एक निष्पक्षता की बात करें तो अन्य भी सरकारें रहीं, तमाम यूनिवर्सिटी खुली, भारतीय जनता पार्टी में भी एक्सप्रेसवे माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी में तमाम यूनिवर्सिटियों मेडिकल पे काम हुआ। लेकिन अगर हम धरातल की बात करें, जिस प्रकार से धरातल पे लोग जाते हैं, धरातल पे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इसका जो कहीं ना कहीं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, लगातार इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको अपने कुर्सी और अपने हित की बात सोचनी होती है, और जाति विशेष और धर्म समुदाय की बात करके केवल सत्ता हासिल करने का काम होता है। और भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे अगर हम बसपा की बात करें तो जिस प्रकार से कैडर के वोट थे उनके, बहुजन समाज पार्टी के दलितों के वोट थे,
दलितों के वोट थे, दलितों के साथ साथ और भी तमाम जो अल्पसंख्यक मुस्लिम के वोट बहुजन समाज पार्टी का कोर बैंक माना जाता था, वोट बैंक कोर बैंक माना जाता था। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी एक विफल पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है कि उसके साथ कोई भी, चाहे वो SC/ST का हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय का हो, बहुजन समाज पार्टी से तितर बितर होता दिखाई दे रहा है। और इसी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी यही हाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जब से PDA चलाया है तो PDA के साथ साथ अगर उस पर अमल करने की बात करें तो समाजवादी पार्टी PDA चलाई है और PDA के साथ तमाम लोग उस पर जुड़े भी है। लेकिन अब देखना यह है कि जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों तक समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, और अगर पहुंचती है तो इसका समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव लगातार PDA की बात करते हैं और देखा भी जाता है तमाम ऐसे जो गरीब परिवार उनकी मदद भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन जिस प्रकार से जो उनके नेताओं के बयानबाजी होती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार है, कोई घोटाला नहीं हुआ, निष्पक्षता से काम हुआ, रोजगार आया, लेकिन अगर धरातल पे आप देखेंगे तो धरातल पे कोई काम भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने जो विकास कार्य है उसमें घोटाले होते जांच बैठाई हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अभी तक नहीं सेट हो पाया है, पुलिस भर्ती निरस्त कर दी गई। ऐसे तमाम जो नौकरियां हैं, जो बेरोजगार हैं अपनी डिग्री रखे हुए बैठे हैं, उस पर अगर हम बात करें तमाम घोटाले आए, और लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगातार जवाब पे जवाब, इधर से उधर बयानबाजी शुरू रहती है। लेकिन देखना यह होगा कि 2027 का चुनाव नजदीक है, किसको कितना फायदा पहुंचता है, कौन कितना अपनी तरफ जनता के मुद्दों को और जनता के जो सवाल हैं उस पर कितना अमल कर पाती है, कितना फायदा उठा पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।